आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ये पे टोटल मार्क है आपको एनसीईआरटी बोर्ड पे 5 मार्क, एक 1 मार्क का है एंड एक 4 मार्क का है। एंड एक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। कोई भी आपको जेम्स हो, कोई भी एग्जाम हो, ये पे एक क्वेश्चन आता है। आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पे देखिए, देखो ये पे क्या क्या करना होगा। फंक्शन बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करना होगा एंड फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो ये पे डिस्कस करना होगा। लेकिन इनवर्स होता है क्या, वो बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सपोज साइन पाई बाई 2 पे वैल्यू कितना है वो देखो, कितना 1। अभी क्या करना होगा, दिस इम्प्लाइज अब पाई बाई 2 इस साइड रखने से यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स ए पार्ट आपको इस साइड लेने से क्या होगा, 1 बाई ए वाला पार्ट हो जाएगा, ए होगा आपको साइन। तो मतलब टोटल आपका पास साइन इनवर्स जितने भी फंक्शन है, पहले आपको क्या क्या था, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अभी क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स एंड लास्ट क्या, सेक इनवर्स एक्स। आपको फर्स्ट पे मिला कि साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स। अभी ये पे क्या होगा, इनवर्स आ जाएगा। वो भी इनवर्स कैसे आता है देखो, ये भी मैंने एक सिर्फ एग्जांपल दे दिया। और एक एग्जांपल देखिए, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ए से आपको थीटा क्या होगा वो निकलना होगा। तो देखो ए से आपको इस पार्ट इस साइड लेने से क्या हो जाएगा, आपको साइन एक्स हो जाएगा। यही है आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। और एक बात ए पे एक नोटिस करना होगा, कोई भी अगर ऐसे हुआ कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स होल इनवर्स एक्स, ये कभी नहीं होगा। सेकेंड नोट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स होल इनवर्स एक्स, तो तब क्या होगा, 1 बाय साइन एक्स हो जाएगा। Now, how to find domain and range of a function? देखो ग्राफ ऑफ ए साइन एक्स, तो ये कैसे करना होगा, पहले आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा। सपोज ए है एंड इस साइड पे ऐसे हुआ, सपोज ऐसे क्या हुआ, वहाँ एक जीरो है, एक नंबर 2 ऐसे हुआ, ये पे भी है, इस तरह होगा। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, इस साइड पे भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे सपोज 1 है 2 है, इस साइड पे ये वाई वाला है एंड यहाँ पे क्या होगा, वाई डैश होगा। तो सपोज ये -1 है -2, तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ये सपोज पाई बाई 2, ये पाई होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा, ये 2 पाई होगा एंड ये क्या होगा, 5 पाई बाई 2 होगा, ऐसे हो रहेगा। सेम वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 2 होगा एंड यहाँ पे क्या होगा, पाई होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 पाई बाई 2 होगा एंड यहाँ पे माइनस ये 2 पाई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो जो ये है एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे एक देश लिखना होगा। यहाँ पे आपको क्या रखना होगा, आपको जो एंगल है एंगल वैल्यू रखना होगा एंड इस साइड पे उनका वैल्यू रखना होगा। देखो जब भी आपको साइन याद करना होगा, देखो साइन अभी लिखा कि साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0 होता है, मतलब साइन जब भी 0 होता है तो ये पे ही रह जाएगा। एंड देखो साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री पे कितना होता है, 1 होता है। तो जब ए वाला होगा साइन थीटा इक्वल टू ए होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे, एंड वाई इक्वल टू कितना होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, ए पे आ जाएगा इस पॉइंट पे। देखो जब भी ऐसे हुआ कि साइन पाई, तो ये क्या होता है, 0 होता है। वो 0 होने से ए वाला पार्ट आ जाएगा। 0 कैसे होता है, अगर आपको पता नहीं तो कमेंट करके बताना। एंड सपोज ऐसे हुआ कि साइन 3 पाई बाई 2, तो ए इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो ये पे क्या हो जाएगा, ये -1। नेक्स्ट अगर 2 पाई होते हैं तो यहाँ पे n होने से भी
एन मतलब नेचुरल नंबर, तो क्या होगा 0 होगा, तो ए वाला पार्ट भी आपको क्या होगा 0 होगा। साइन 5 पाई/2 तो रीच इक्वल क्या होता है 1 होता है, तो ए वाला पार्ट आपको क्या होगा 1 हो जाएगा। और एक बात याद रखना है यहाँ पे, सपोज साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे कितना है साइन -π/2, तो रीच इक्वल टू क्या होगा माइनस साइन π/2 होगा। देखो माइनस ए पे है एंड साइन π/2 मतलब कितना है 1, तो ये वाला पार्ट आपको क्या होगा ए पे होगा, एंड ए पे तो 0 ही हो जाएगा, एंड लास्ट ए पे क्या होगा, देखो ए पे कितना है -1 है, तो जब भी ए पे माइनस आएगा एक्स्ट्रा के एक माइनस आएगा तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये वाला पार्ट ऐसे होगा। नेक्स्ट ए पे हो जाएगा, नेक्स्ट ऐसे हो जाएगा। जब भी ये आपको ग्राफ करना होगा तो कैसे होगा, देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे भी होगा, ऐसे भी हो जाए, ऐसे भी हो जाए, वो रिपीट बार बार करेगा। देखो यहाँ पे जितने भी फेलो है, मैक्सिमम फेलो कितने हैं 1 है, 1 पे है, मतलब ए वाला पार्ट है, यहाँ पे जितना भी फेलो है पूरा का पूरा सेम ही है। एंड मिनिमम फेलो कितने हैं इस साइड पे देखिए तो क्या आता है -1, मतलब यहाँ पे -1 होगा एंड ऊपर कितना होगा 3। जितना भी वैल्यू लो साइन का तो उनका वैल्यू -1 से +1 से अंदर ही रहता है, तो इसका डोमेन क्या होगा -1 से +1 तक हो जाएगा, ये है उनका डोमेन। अभी देखो उनका रेंज कितना होगा, ये आपका डोमेन हो गया। अगर नेक्स्ट आपको रेंज चाहिए तो कैसे होगा, देखो ये भी जितने भी वैल्यू मतलब ए वाला पार्ट सॉरी इस साइड से जाएगा, मतलब इस साइड पे ए पे नहीं, जितने भी ए वाला पार्ट पे जितने भी फेल होगा ए वाला पार्ट पे सेम ही होगा, ए पे भी सेम ही होगा, ए पे भी सेम होगा, ए पे भी सेम होगा, तो क्या होगा ए पे जो फेल है ए बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं। एंड सपोज ऐसे हुआ कि ए वाला पार्ट ए पे जितना भी होगा ए पे भी सेम होगा, तो मतलब ए वाला पार्ट आपको बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे ए पे देखो ए पे पार्ट एंड ए पे पार्ट सेम है, ए पे भी सेम है, ए पे भी सेम है, तो ये क्या होगा रिपीट होगा, मतलब ए से ए तक आपको जितना भी वैल्यू मिलेगा साइन का कोई भी एंगल लो उनका वैल्यू ए से ए तक होगा। मतलब ए वाला क्या है -π/2 से +π/2, ये होगा उनका रेंज, मतलब -π/2 से +π/2 ये है। तो ये क्या कहते हैं रेंज। अभी देखो हाउ टू रिमेम्बर रेंज एंड डोमेन टेबल। एक बात देखो हाउ टू लर्न डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन का जो डोमेन एंड रेंज होता है वो आपको कैसे याद रखोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, and कोई भी एग्जाम पे ये आता है, एंड आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम होगा उस पे ये आपको जरूर आएगा, मतलब रेंज एंड डोमेन निकलने के आपको देगा देगा। तो अभी देखो मैंने एक बार देखा भी दिया, तो साइन का कैसे होता है आपको याद कैसे रखना होगा मैं अभी वो सिखाऊंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। देखो एनसीईआरटी जो बुक्स है वो पे कैसे लिखा है, पहले आपको ये एक फॉर्म पे लिखो कैसे दिया था। देखो साइन इनवर्स एंड नेक्स्ट क्या है कोस इनवर्स, उसके बाद क्या है कोसेक इनवर्स, उसके बाद क्या है सेक इनवर्स, एंड उसके बाद क्या है टेन इनवर्स, एंड लास्ट क्या है कोट इनवर्स। ये आपको सीरियली लिखना होगा। क्या लिखना होगा, पहले साइन लिखा तो फिर दो सी सी है वो लिखना है, मतलब कॉस एक्स कॉस एंड कोसेक लिखना होगा, फिर आपको क्या लिखना होगा सेक लिखना होगा एंड टेन एंड कोट, ये आपको लास्ट पे लिखना होगा। तो अभी देखो तो इनका डोमेन कैसे होगा, डोमेन ठीक है, एंड रेंज क्या होगा वो भी यहाँ पे लिख के, रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, पूरा ध्यान से देखिए। टिप है, तो अभी क्या करना होगा आपको, ये मैंने एक लाइन साइड पे लिख के रखा, क्या लाइंस फॉर डोमेन, डोमेन के लिए एक लाइन्स है, ये तीनों पार्ट आपको याद रखना होगा, ये तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको ये तीनों पार्ट याद होगा तो ये आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अभी देखो लिख के याद करने से ज्यादा आपको इस हिसाब से लिखना है अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम पे कोई ना कोई तो आएगा ही। तो अभी देखो पहले आपको क्या याद रखना होगा, -1 1 कोस है साइन और कोस में क्या होता है, देखो
साइन एंड कॉस पे क्या होता है, ये आपको क्लोज होता है। देखो मतलब क्या होगा, साइन पे उनका डोमेन क्या होगा, -1 से +1 से। ये आपको डोमेन कहाँ से होगा, कॉस पे होगा -1 एंड 1। सेकंड पे क्या दिया, टेन और कोट। मतलब देखो यहाँ पे मैंने जो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स डायरेक्ट साइन, मतलब आपको ये याद रखना होगा, यहाँ पे साइन इनवर्स के बारे में बोल रहा हूँ, कॉस मतलब कॉस इनवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी देखो टेन इनवर्स मतलब टेन से हिसाब से टेन और कोट दो रियल है, दो टेन और कोट क्या होता है, दो रियल होता है। मतलब ये वाला भी आर होगा, ये भी वाला भी आर होगा। ये आपको साइन का, ये कॉस का, टेन का एंड ये भी टेन का, ये आपको। एंड लास्ट थ्री पे क्या लिखना होगा, सेक और कोसेक बोले कि आर फाई या ओपन हटा दो। देखो और एक बार देखना, ये आपको याद रखना, सेक और कोसेक बोले कि आर फाई या ओपन हटा दो। ओपन मतलब जो ये पे ओपन है ये आपको हटाना होगा, ये यहाँ पे क्लोज है तो ओपन करना होगा। देखो हमने क्या हटाना बोला, हटाना मतलब माइनस, ओपन करना होगा तो ये ओपन मतलब -1 से 1 करना होगा। एंड ये भी आपको आर से -1 एंड 1 करना होगा, याद होगा। देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे, सेक और कोसेक बोले कि आर या ओपन हटा दो। ये जो है आर को, ए आर को क्या बोला, ए वाला जो क्लोज है उनको ओपन कर दो। अभी रेंज, तो रेंज कैसे निकलेगी, देखो रेंज के लिए आपको एक बात याद रखना होगा कि -π/2 से +π/2, ये वाला पार्ट याद रखना होगा। और 0 एंड 5 ये दोनों पार्ट ही आपको याद रखना होगा। देखो ये मतलब क्या होगा, अगर ग्राफ पुट करने से क्या होगा, सपोज ए आपको 0 है, ए क्या होगा 5/2 होगा, ए क्या होगा 5 होगा, एंड ए क्या होगा -π/2। देखो जब भी आप इस पार्ट को चेक करोगे तो ये बीच में क्या होगा, 0 होगा। एंड जब भी आपको ए वाला पार्ट चेक करोगे, मतलब ए वाला पार्ट चेक करोगे तो ये पे क्या होगा, क्या आएगा, π/2 आ जाएगा। तो अभी देखो रेंज चेक कीजिए, तो ये पे जो पार्ट, ये दो पार्ट ही आपको ऑल्टरनेटिव पे आ जाएगा। तो अभी ये दो दो पार्ट हुबहू पे यहाँ पे लिख दो। तो पहला क्या है, -π/2 एंड +5/2, एंड ये क्या है, ये पूरा का पूरा लिख दो π/2। एंड थर्ड पे क्या हो, देखो ये आपको क्या करना दिया, देखो कोसेक एंड सेक है, ये आपको क्या करना दिया, जो ए पे क्या करना, क्या हटाना दिया, मतलब आपको हटना होगा। ये से आपको कोसेक के लिए आपको ये से आपको हटना होगा। क्या हटना होगा, देखो बीच पे, देखो ये पे ए कैसे स्टार्ट हुआ, π/2 से, मतलब ए से अब ए तक बीच में क्या है, 0। तो मतलब इस पार्ट से आपको 0 हटना होगा। तो कैसे लिखोगे, -π/2 एंड +π/2, हटना होगा क्या, 0, ये वाला होगा। एंड सेम प्रोसेस, मतलब ए वाला पार्ट आपको ऐसे लिखा, एंड सेम प्रोसेस ए से हटाना होगा। तो मतलब ए वाला पार्ट क्या होगा, 0 एंड देखो 0 एंड पाई, ये बीच में कितने हैं, π/2, मतलब यहाँ से π/2 हटाना होगा। अभी देखो कहाँ से हटा रहा हो, ये वाला पार्ट से, ये वाला पार्ट तो इसका ही पार्ट है, मतलब ये भी आपको अभी यहाँ पे लिखना होगा। एंड देखो लिखने से और एक बात क्या होगा, तभी ये लिखना होगा, ये रियल पे लिखना होगा। एंड क्या करना होगा, उनका जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट नहीं लिखना है, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट होगा π/2 एंड यहाँ पे भी π/2 होगा। देखो ये वाला पार्ट एंड ये पे देखो, जब भी 10 हुआ कि डायरेक्ट आर हुआ तो यहाँ पे भी आर हुआ, तो यहाँ पे कि ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे नेगेटिव होगा। एंड नेक्स्ट ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि ये तो इनका फाइव हो तो यहाँ पे क्या होगा, 0 एंड 5 होगा। यही है, देखो चेक कीजिए, रिवर्ट से चेक कीजिए तो पूरा मिल जाएगा। देखो रिवर्ट से चेक कीजिए, यही पार्ट आपको क्या हुआ, बार बार चेक हुआ। जब भी कोई, देखो और एक बात यहाँ पे याद रखना, नोट सबसे याद रखना, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जब भी कोई भी वैल्यू आपका इस रेंज पे होता है तो तब कुछ वैल्यू को क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। मतलब ऐसे हुआ कि ये वाला पार्ट देखो, मतलब ये पे क्या होगा, -π/2, π/2, तो ये क्या होगा, सपोज π/4 है, ये वैल्यू ये पे है, तो साइन के लिए ये क्या होगा, ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो आपको याद रखना। एग्जाम्पल 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे करोगे, देखो पहले सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन ये भाई कितना दिया वो आपको एज्यूम करना है। सपोज x इक्वल टू, ये आपको लेट साइन इनवर्स
1/√2 लिखना होगा। दिस इम्प्लाइज इस पट ए से आने से क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2। दिस इम्प्लाइज क्या होगा वो भी लिखना होगा, साइन एक्स। तो साइन डिग्री पे ए होता है, 1/√2 होता है, तो साइन कितने डिग्री होता है, साइन 45 डिग्री मतलब π/4 पे 1/√2 होता है। तो देखो एक्स मतलब क्या होता है, π/4 होता है। तो अभी चेक करना होगा कि we know that the range of principal value branch of sin inverse is -π/2 से +π/2। ठीक है, तो nth है। अभी देखो अभी कितने x मतलब कि π/4, अभी देखो एंड π/4 बिलोंग्स ये वाला पार्ट पे है कि नहीं, वो देखो है ऑलरेडी, कैसे हुआ देखो, वहीं पे 2 है। देखो कैसे चेक करोगी कि ये इनका अंदर ही है, कैसे करोगी, देखो ए पे नेगेटिव है ए पे पॉजिटिव है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 5/2 होगा। अभी देखो ये दोनों को मतलब 5/4 एंड 5/2 चेक करना है कौन कितना देन होता है। तो देखो ए पे कितने हैं 5/4 यानी ए पे कितने हैं 2, तो ये इनको 5/4 कर दीजिए तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक बड़ा है, तो मतलब यह क्या होगा, तो 5/, मतलब 5/2 होगा, तो ये होगा। डियर फोर लास्ट क्या लिखेगी, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज देन 5/4। यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो याद रखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।